हेलो एंड वेलकम बैक आप सभी का इंडियन डिफेंस नॉलेज में। हाल फिलहाल में जर्मनी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है इंडिया में आकर। इनके जो नेवी चीफ हैं वो इंडिया आए तो इन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे जर्मन सरकार थोड़ा सा टेंशन में आते हुए दिखाई दे रही है। जर्मन नेवी चीफ ने यह कह दिया कि चाइना उतनी अच्छी कंट्री है नहीं जितना दिखती है, वो पैसे देती है डिक्टेटर्स को और किलर्स को। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप सबको क्या लगता है पुतिन एक छोटी सी जमीन के लिए हमला कर रहे हैं या फिर यूक्रेन को रशिया में मिलाना चाहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, वो सिर्फ प्रेशर बनाना चाहते हैं ईयू में। और पुतिन को जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी है वो है इज्जत, और उन्हें बहुत ही ऊंचे दर्जे की इज्जत चाहिए सारे देशों से। जिसके बाद जर्मन गवर्नमेंट थोड़ा सा टेंशन में आ गई और उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट्स है जो उनके नेवी चीफ ने दिए हैं वो सब गलत है और जर्मनी या जर्मन सरकार इसका साथ नहीं देती है। ये सारी दिक्कत शुरू होती है यूक्रेन से, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का एक पार्ट बन गया तो वह रशिया के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा। रशिया ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा तो रशिया उस पर हमला करके कब्जा कर लेगा। यहाँ पर हम सबको लगा कि नेटो के सदस्य मिलकर यूक्रेन का साथ देंगे, मगर हुआ कुछ उल्टा ही। अमेरिका ने कहा कि वो रशिया पर और सैंक्शंस लगा देगा और फ्रांस ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देगा लड़ने के लिए। मगर जर्मनी एकदम उल्टी चाल चलता दिख रहा है। जर्मनी ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियार या सोल्जर्स नहीं देगा, वो चाहे तो वहाँ पर हॉस्पिटल बना देगा, मगर यूक्रेन को किसी भी तरह से गोला बारूद या सोल्जर्स की कोई सहायता नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जर्मनी पे जो आर्टिकल है, जर्मनी ब्लॉक्स एस्टोनियन आर्म्स एक्सपोर्ट टू यूक्रेन। जर्मनी और एस्टोनिया मिलकर बहुत से हथियार बनाते हैं। जर्मनी ने सीधा सारे उन कंपनीज को जो दोनों मिलकर हथियार बनाते हैं सबको मना कर दिया है कि वो कोई भी हथियार देने से इनकार कर दे, किसी भी तरह से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, और जर्मनी खुद इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी यूक्रेन को ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल बना के दे सकता है, मगर उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। जर्मनी रशिया पर इसलिए सॉफ्ट रहा है क्योंकि जर्मनी को रशिया से गैस जो मिलता है। जर्मनी के वाइस एडमिरल जब इंडिया आए, इंडिया के IDSA थिंक टैंक समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो जर्मनी सोल्जर्स नहीं भेजेगा वहाँ वॉर में कोई भी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि पुतिन के लिए रिस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और वो उसमें दखल नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं इनके बयान ने जर्मनी की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज कर दिया एक तरफ से देखा जाए तो, कि एक तरफ उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, मगर वो उन्हें हथियार या सोल्जर्स नहीं देंगे या उनकी रक्षा नहीं करेंगे। इसके अलावा जर्मनी के एडमिरल ने चाइना को लेकर ये तक कह दिया कि चाइना को लेकर जर्मनी बहुत कंसर्न्ड है। इन्होंने एडमिट किया कि एंजेला मार्कर बहुत प्रो चाइना थी, बहुत से जर्मन कंपनीज को चाइना ने खरीदा और फिर उन्होंने वो टेक्नोलॉजी चुरा ली जर्मनी से, और अब वो जर्मनी को उनके हक के पैसे तक नहीं देना चाहते। खैर, अभी के लिए तो जर्मन सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, मगर जैसा कि आप सब जानते हैं डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।